स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया है यानी कि शिक्षक बहाली की जो परीक्षा होगी वो बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा। ये लगभग तय हो चुका है और आज से 2-3 दिन पहले सामान्य प्रशासन विभाग को ये बातें सुपुर्द की गई थी कि आप बीपीएससी को प्रस्ताव भेजें शिक्षक बहाली की परीक्षा लेने के लिए, और सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से लगभग हरी झंडी मिल चुकी है। बहुत सारी बातें हम करेंगे। बीपीएससी अध्यक्ष जो अतुल सर हैं यानी कि अतुल प्रसाद जो हैं, उनके द्वारा भी कुछ बातें जो निकल के सामने आई है उसके भी बारे में मैं आपसे बात करूंगा कि स्पष्ट है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उस पर बीपीएससी अध्यक्ष जो हैं अतुल प्रसाद, इनके द्वारा क्या बातें निकल के सामने आई है ये मैं आपको दिखाऊंगा। और सामान्य प्रशासन विभाग की जहां तक बात है तो यहां से हरी झंडी जो है सो इस बात के लिए मिल गई है कि बीपीएससी ही आपका एग्ज़ाम लेगी। बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक। मैं बहुत सारी ऐसी बातें, महत्वपूर्ण बातें आपके साथ करने वाला हूं और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी भी जो बातें अटकी हुई हैं शिक्षक बहाली को लेके, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले अगर इसी की चर्चा हम कर लें तो बातें जो अटकी पड़ी हुई हैं वो अभी भी वित्त विभाग की तरफ से जो सैलरी वगैरह के बारे में जो बातें हैं वो बातें खुल के सामने नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं वित्त विभाग की तरफ से अभी भी जो है उलझन बनी हुई है, लेकिन ये सारी बातें 2 से 4 दिन में स्पष्ट तौर पे मैं कह सकता हूँ कि क्लियर हो जाएगी। वेतन वगैरह, सिलेबस, पाठ्यक्रम या जो भी सारी बातें हैं, और यूँ कह लें कि बहुत लेट भी अगर होगी तो अप्रैल में आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। शिक्षक बहाली बीपीएससी के माध्यम से ली जाएगी, ये बातें कन्फर्म हो चुकी है। आइए कुछ और भी बातें हम कर लेते हैं। ये खबर है आपका प्रभात खबर का और यहाँ आप देख सकते हैं कि बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक जो कल शुक्रवार को हुई, इस बैठक में जो रिजल्ट सामने आए हैं उसकी हम चर्चा करते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग को परीक्षा का पैटर्न तय करना है और साथ ही आयोग को अध्यापकों के चयन की जिम्मेवारी भी, यानी कि संपूर्ण जिम्मेवारी परीक्षा से लेकर रिजल्ट वगैरह तक जो दी जाएगी वो सारी चीज़ें सुपुर्द कर दी जाएगी आयोग को ही, यानी कि बीपीएससी को ही। और इस बात के लिए जो काम यानी कि कार्य सामान्य प्रशासन विभाग को जो दिया गया था, सामान्य प्रशासन विभाग ने लगभग इस पर हरी झंडी दे दी है। अब जो है औपचारिक रूप से यानी कि यूँ कहें कि ऑफिशियल रूप से आना सिर्फ बाकी है, और ये ऑफिशियली रूप से भी आपको 2 से 4 दिनों में देखने को मिल जाएगा। ये कुछ बातें हैं और भी बातें हैं, जैसे कि शिक्षक वैकेंसी के लिए रिक्तियां मंगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। यानी कि शिक्षकों के लिए, यानी कि शिक्षक की जो बहाली होगी उसके लिए जो रिक्तियां यानी कि पदों का जो कैलकुलेशन करना था, कितने पद खाली हैं, इसके लिए सारे काम जो लगभग पूरे हो गए हैं। और जहां तक बात है सैलरी और स्केल का, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि वित्त विभाग को जो है सो ये सारी चीज़ें भेजी गई हैं। सैलरी वगैरह वही तय करेगी। परीक्षा का सिलेबस वगैरह बीपीएससी के द्वारा आपको बहुत जल्द, यानी कि यूँ कहें कि इस महीने में आपको क्लियर हो जाएगी सारी बातें। ऐसे तो 2-4 दिन ही कही जा रही है कि 2-4 दिन में सारी चीज़ें औपचारिक रूप से घोषित हो जाएंगी, ऑफिशियली रूप से आपके सामने आ जाएगी। लेकिन फिर थोड़ा सा इंतज़ार भी करना होगा और थोड़ा हमको आगे ही टाइम बढ़ा के देखना होगा कि 2-4 दिन नहीं, कम से कम इस महीने को ख़त्म होते होते सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। बिहार सरकार जो है इस शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली कैबिनेट से पास कर दी थी 10 तारीख को, और कैबिनेट से पास होते ही सारी काम जो है सो प्रगति पर है और विज्ञापन लाने की तैयारी यानी कि नोटिफिकेशन लाने की तैयारी सरकार बहुत जोरों और शोरों से कर रही है। और जितने भी टेट एस्टेट पास जो नियोजित शिक्षक हैं या जो फ्रेशर हैं यानी कि शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उन्हें नौकरी का इंतज़ार बरसों से है और उनके लिए बहुत जल्द वैकेंसी आ सकती है और सरकार भी इसकी ओर जो है सो बहुत तेज़ी से काम कर रही है। तो ये कुछ बातें हैं जो एक उम्मीद जगाती है उन अभ्यर्थियों को जो शिक्षक बनना चाहते हैं, और बहुत जल्द जो है सो आपको ये कह सकते हैं कि इसमें आपको शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। अब मैं बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं यानी कि अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद सर, उन्होंने भी
जो कुछ बातें रखी हैं अपने ट्विटर के माध्यम से वो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ स्पष्ट हो गई है कि बीपीएससी आपकी परीक्षा लेगी, और बीपीएससी आपकी परीक्षा लेगी तो इसके जस्ट आज ही आप देख सकते हैं कि कल ये मीटिंग हुई है, और जस्ट उसी समय लगता है कि मीटिंग शिक्षा विभाग और जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद सर, इनके द्वारा जो ट्वीट किया गया है इसको आप समझिए। तो यहाँ देखिएगा, तो ये लिख रहे हैं कि जस्ट लाइक राइट टू लिव मीन्स राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू एजुकेशन मीन्स राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, एनी सिंसियर इंडेवर टू अचीव दिस वुड बी लाउडेबल। यानी कि इनके कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से जीने का अधिकार जो है उसका मतलब हो जाता है कि सम्मान से जीना, जीने का जो अधिकार है राइट टू लिव जो है उसका मतलब होता है सम्मान से जीना। उसी तरह से अगर राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार, और इसका मतलब होता है क्वालिटी एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार का मतलब ये नहीं होता है कि किसी तरह से शिक्षित हो जाना, शिक्षा का अधिकार का मतलब होता है कि क्वालिटी एजुकेशन यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। और इस बात के लिए कोई इंडेवर यानी कि प्रयास कर रहा है इसे प्राप्त करने के लिए, तो उसके काम को की प्रशंसा करना चाहिए, उसका काम प्रशंसनीय है। ये बातें ये लिख रहे हैं, और ये भी बीपीएससी अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद सर हैं ये भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो आप लोग बिना इधर उधर किए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो अपनी पढ़ाई में जोर शोर से लग जाएं, ताकि आपका ये जो सीट है, ये जो शिक्षक बनना है ये कंफर्म हो सके और आप अपने सपनों को साकार कर सकें। तो ये कुछ बातें थी जो हमें लगा कि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को बतानी चाहिए, और आई होप कि यह आपको अच्छी भी लगी होगी। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।